Good morning students. Today we will learn how to get the square root of numbers in decimal form. आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चैप्टर 6 में हम लोगों ने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखा था बाय डिवीजन मेथड, बट उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं था। अब मैं आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1.47, हमें सॉरी 147 हमें 147 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 147.1369 हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमने स्टेटमेंट लिखी 147.1369। तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, 2 के पेयर्स बनाते हैं। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, मतलब होल नंबर पार्ट है, इसके पेयर्स हम बनाएंगे पीछे से, दिस वे। जैसे हम बनाते हैं 47 का एक पेयर बना और 1 का एक पेयर बना, और डेसिमल नंबर के जो बाद वाला पार्ट है उसके पेयर्स हम बनाएंगे आगे से। 13 का एक पेयर, 69 का एक पेयर। अगर पेयर कम रह जाएगा तो हम लास्ट में 0 लगाकर पेयर को पूरा कर देंगे। इसका रीजन क्या है कि डेसिमल के बाद हम लास्ट में राइट साइड पर जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं। व्हाट इट, क्यों हम लगा सकते हैं, क्यों हम आगे से पेयरिंग करते हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट पे जब हम कोई भी नंबर ऊपर से लेते हैं तो हमें 2 नंबर्स इकट्ठे लेने होते हैं। तो हम जब आगे से पेयरिंग करेंगे, अगर कोई नंबर अकेला भी रह गया है तो उसके साथ हम 0 अपने आप ही ऐड कर लेंगे, उसके साथ 0 हम अपने आप लगा लेंगे। तो अब पहला पेयर हमारा क्या है, 1। तो 1 1 जा 1, क्योंकि जो नंबर हम यहां लिखते हैं उसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से हम लेंगे 47 1 का डबल 2। अब 2 के आगे अगर मैं 1 लगाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 के आगे 2 लगाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 के आगे 3 लगाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये अब 47 के नीचे मेरा क्या आ सकता है, 44। तो मैंने यहां भी 2 लगाया और ऊपर भी 2, 44। तो ये मेरा 3 आ गया। अब ये डेसिमल में ऊपर ले जाऊंगी और 13 को मैं नीचे ले आऊंगी। 12 का डबल 24, 12 का डबल करना ना, ऊपर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका डबल कर लेते हैं। अब 2 4 के साथ मैंने 1 लगाया तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से। 241 2 4, इसके आगे अगर मैं 2 लूंगी तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। 484। तो 3 1 3 के क्या आएगा, 241। 1 से हमारा गया 241। 3 में से 1 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 72। ऊपर से मैं लूंगी 69। अब मैं किसका डबल करूंगी, 121 का डबल मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 242। यहां पे मैंने क्या लिख लिया, 242। अब 242 के आगे मैं क्या ले रही हूं, 3 ले रही हूं पहले। 3 से मैंने किया 3 6 9, 3 2 6, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। चला गया ये पूरा 3 से हमारा ये 7269। ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो गया कि 1 क्या आंसर आया हमारा, रूट 147.1369 जिसके इक्वल है 12.13। ये हमारा आंसर आ गया। कैसे किया हमने, पहले स्टेटमेंट को लिखा, फिर हमने डिवाइड फॉर्म वाला साइन लगाया स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। जो हमारा डेसिमल से पहले वाला पार्ट था, डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो पार्ट था, उसकी पेयरिंग हमने पीछे से की। मतलब पहले 47 की पेयरिंग, फिर 1 अकेला रह गया, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसकी पेयरिंग हमने आगे से की। 13 का एक पेयर बना और 69 का एक पेयर बना। फिर उसी तरह से जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हुए करते थे, जो नंबर हम लेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 था, मैंने सबसे पहले 1 लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, और फिर मैंने 47 को नीचे ले लिया। 1 का डबल 2 के आगे मैंने नंबर लगाया 2 और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 44 आ गया। फिर ऊपर मेरे पास 12 हो गया, तो मैंने 12 का डबल लिया 24 के आगे मैंने 1 लगाया और 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 241।
और उसके बाद 121 जब मेरे पास आ गया तो मैंने 121 का डबल किया, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 242 आया, और उसके आगे मैंने एक नंबर लगाया और उसी से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो गया और मेरा आंसर आ गया 12.13। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.2। 2.2 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कितने प्लेसेस तक? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2.2, इसके ये पेयर तो डेसिमल से पहले वाले पार्ट का पेयर तो 2 ही बना, अब ये 2 अकेला, इसके साथ मैंने 0 लगा दी 20, और एक 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो मैंने 2 पेयर्स बना लिए, आगे 0 0 अपने पास से ही मैंने लगा लिए। अब सबसे पहले 2 है तो 1 1 जा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती तो 4 आता, तो 2 के नीचे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख सकती हूँ, 1 1 जा 1। मेरे पास 1 बच गया, ऊपर से मैंने 2 0 लिया। अब 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 2 के आगे मैं कोई नंबर लूंगी और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 के साथ मैंने 4 लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया 96 आया। 2 के साथ मैं 5 लेती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 125 आता है, तो 120 से 125 नहीं आ सकता, क्या आएगा? 96। ये पॉइंट लगा दिया, ये 4 4 से 96, 10 में 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, 124, ये 24 बच गया आ गया आपके पास। अब ये 0 0, 14 का डबल मैंने ले लिया 28, क्या लिया मैंने? 14 का डबल 28, और 28 के आगे मैं 7 लगाती हूँ, 28 के आगे मैंने 7 लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 54, 60, 6 कैरी 20, 28 के आगे मैं 8 लगाती हूँ, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 70, 7 कैरी, 8 2 जा 16 और 7 23, 2 3 0 4, 2 8 के आगे मैं 9 लगाती हूँ, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80, 8 कैरी, 18 और 8 26, 2601, तो इसके नीचे क्या आएगा? 2304, 8 से हमने किया 2304, 10 में से 4 के 6 9 96, तो अब 96 आ गया। अब हमें ये देखना कि 1.48 का ये मोर देन हाफ तो नहीं है, तो 96 को मैं रफ में अपना 2 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 192 से छोटा है तो ये आंसर हमारा एज इट इज आ जाएगा 2√2.2 किसके इक्वल आया? 1.48। इस तरह से हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स और लेकर मैं आपको समझाती हूँ इसको। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4237 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब 4237 का मुझे फाइंड आउट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 4237, इसके आगे मैं डेसिमल लगा लूंगी, ये एक डेसिमल प्लेस, एक और पेयर मैंने बनाया 2 डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस होगी मेरी? 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पेयरिंग पीछे 37 का एक पेयर और 42 का एक पेयर, तो ये सबसे पहले मेरा 6 6 36, क्योंकि अगर मैं 7 7 लूंगी तो 49 42 से बड़ा हो जाएगा। 12 में 6 पे 6 और ऊपर से ले लिया मैंने 3 7, 6 का मैं डबल करती हूँ 12 आया, क्या आया? 6 का डबल 12, 12 के आगे मैंने 5 लगाया, 625, 125 को मैं 12 के आगे मैंने 6 लगाया और 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 756, तो 625 आएगा, 5 ये भी 5, 625, 12 डेसिमल यहाँ चला गया और ऊपर से मैंने ये लिया 0 0, 65 का डबल आया मेरा, 2 से मल्टीप्लाई करो 130, क्या आया मेरा? 130,
130 के आगे मैं लगाती हूँ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ 1301, इससे बड़ा आ गया तो ये 1 से नहीं जा सकता, तो 130 के आगे मैं क्या लगाऊंगी, 0 लगाऊंगी, और किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 0 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो 130 के आगे मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये 0, तो ये 0 0 0 0 ही आ गया, तो ये मेरा 1200, ऊपर से दूंगी मैं 2 0 और 650 का डबल करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1300। क्या आ जाएगा, 1300। जब एक पर करने से बड़ा नंबर आ रहा है तो मैंने किससे डिवाइड किया, 0 से। किससे डिवाइड किया, 0 से, तो 0 0 0 ही आ गया, और जब हमने माइनस किया तो सेम नंबर आ गया, यहाँ पर भी ये सेम नंबर आ गया। अब 1300 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से, अगर करती हूँ 9 1 जा 9 9 जा 81, 0 2 कैरी, तो ये 9 से चला जाएगा आपका 117081, 9 9 में से 8 गया 1, 9 9 में 7 गए 2, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और हमारा रूट 4237 का आंसर क्या आया, 65.09, ये हमारा आंसर आ गया। क्या लिया हमने, रूट 4237, क्या लिया हमने, रूट 4237, इसका रूट हमने फाइंड आउट किया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें 5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 5 का 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 5 के बाद पॉइंट लगे 1 डेसिमल, 2 डेसिमल्स एंड 3 डेसिमल्स, ये हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। 5 है तो 5 में 6 से जाएगा 2 2 जा 4, 1 डेसिमल को ऊपर ले जाओ और 0 0 को नीचे ले आओ, 2 का डबल 4, अभी 2 से चला जाएगा, देखो 44 के आगे मैंने 2 लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 84 आया, 4 के आगे मैंने 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 129 आया, तो 2 से ही जाएगा ये 84, 1 ऊपर से फिर 0 ले लीजिए, और 22 का डबल 44, 22 का डबल कैसे निकाला, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके। डेसिमल भूल जाएंगे, डेसिमल नहीं होता हमारे पास, ठीक है, जब हम डबल करेंगे तो डेसिमल को भूल जाएंगे। अब 4 4 आ गया, 4 4 के आगे मैंने लिया 3 3 6 9, 1 कैरी, 12 13, 1 कैरी, 12 13। अब 4 4 के आगे अगर मैं 4 लेती हूँ 16 17, 1 7 7 6, तो 3 वाला ही जाएगा मेरा, 3 से गया मेरा 1 3 3 9, 1 9 में 3 गए 6, 5 में 3 गए 2, ऊपर से अगेन 0 0 ले लीजिए, 2 2 3 का डबल, 2 2 3 का डबल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 4, 446, 446। अब इसको 446 को मैं किससे करती हूँ, 5 लगाती हूँ इसके आगे, और 5 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 25, 2 कैरी, 32 3 कैरी, 23 2 कैरी, 2 2 3 2 5, ये 5 से हुआ। अब 4 4 6 के आगे मैं 6 लगाती हूँ, 6 से करूंगी 36 3 कैरी, 36 39 3 कैरी, 27 2 कैरी, 26796, क्या आया, 26796 बड़ा आ गया, तो ये 5 से ही जाएगा आपका 22325, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3। अब 3775 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0547, इससे बड़ा नंबर आ गया है, इस नंबर से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मैं +1 कर दूंगी, तो √5 का आंसर मेरा क्या आया, 2.236। जो मेरा रिमाइंडर है वो मोर देन हाफ बचा है,
आधे से ज़्यादा बचा है, 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे पता लगता है कि मोर देन हाफ बचा है या नहीं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे बड़ा आंसर आता है, इट मीन्स मोर देन हाफ है। तो मैं जो मेरा लास्ट डिजिट है मेरे आंसर का, उसमें 1 क्या कर देती हूँ, प्लस कर देती हूँ। तो ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से कराए गए हैं और फिर उनको करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।